अरेबियन सी से आता है, द वर्ल्ड्स ड्यूरिंग द वार्मेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर। वार्मेस्ट मंथ जून में तो गर्मी होती है, वार्मेस्ट मंथ होता है, उनके सूरज सर पे आ जाता है, द वार्मेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, एंड रिवर्सेस डायरेक्शन टू ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग द कूलर मंथ्स। तो ये हमने देखा हाउ इट विल गेट रिवर्स। दिस प्रोसेस ब्रिंग्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल। ये जो पूरा प्रोसेस है, देखो हमने देखा जून फर्स्ट एंटर होता है और उसके बाद में वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, अगेन इट विल ट्रैवल टुवर्ड्स नदर्न पार्ट, एंड अगेन once it is free of moisture, again it will pick up the moisture because it will be the hotter season there, hotter month there, and you will get a lot of humidity, evaporation होता है, humidity होती है, then again it will precipitate in the eastern part, which is part of Meghalaya and Bangladesh. Again it will enter into Bay of Bengal, again it will pick up and it will there will be a lot of evaporation, और वहाँ पे पिकअप कर again in October it will enter into तमिलनाडु, वहाँ पे फिर से precipitation होता है, तो it amounts of rainfall to the region during June to September, and it is regarded as the प्रिंसिपल रेनी सीजन, जो कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि पूरा मानसून का एक पूरा सीजन होता है इन समर। देयर इज अ लार्ज इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी इन इट्स ऑनसेट एंड विथड्रॉल डेट्स। तो ये इंटर वेरिएबिलिटी मतलब बीच में वेरिएशंस होते हैं कि कब कहाँ पे इवापोरेशन होता है, कब वहाँ पे ह्यूमिडिटी को कैरी करता है और कहाँ पे ले जाके ये रेन कराता है। तो डेट्स ओवर डिफर पार्ट्स ऑफ द, तो ये अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पे मानसून एंटर होता है वहाँ पे बारिश करते जाता है अलग अलग जगह पे। Parts of the country, rainfall distribution and intensity have a significant impact over डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक सेक्टर। तो ये जो जितने सारे जो इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो इरिगेशन है, जो रिवर सिस्टम है, उन सारी चीज़ों पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इसका कहने का मतलब है इंडिया एयर बुक का। और भी यूपीएससी टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।